रील्स पे पायल ने कमेंट किए श्रीमान, रील्स पे चार्ली ने भी कमेंट किए, रील्स पे तकरीबन 500 लोगों ने कमेंट किए। वो नहीं दिखी तेरे को? सब कमेंट कर रहे हैं ना। एक ही कमेंट पे कहा है इतना फोकस बे? कहा इतना फोकस है? और अगर कमेंट हमारे फोटो में लोग मेरे पे कमेंट कर रहे हैं, मैं लोगों पे कमेंट कर रहा हूं, तो तेरी क्यों चल रही है बे कुत्ते? तेरे को चाहिए कमेंट? फोन लगाऊं उसको बोलूं तेरे फोटो पे कमेंट करे? डुक्कर कहीं के। एक तो मेरे साथ वाले भी वही टॉपिक, तुम्हारे अंदर भी वही टॉपिक का है बे। अभी इसमें हमारा नाम लेने का कोई ये नहीं था, उससे बोल। नहीं मेरे को पता है खाता वाले किसको बोले हो। A few moments later. शिवम भाई तूने फक्त उसके ही कमेंट पे रिप्लाई दिया है। राज भाई एक बार फिर से उस पोस्ट पे जाओ और कमेंट सेक्शन चेक करो कि मैंने किस किस को रिप्लाई दिया है, अपनी आंखें खोल के। तेरे को भी दिया ना चार्ली भाई? अपन भेदभाव नहीं करता है, अपने को पता है कमेंट पे रिप्लाई देना जरूरी होता है, सबको नहीं दे पाते, बट कभी कभी अच्छी अच्छी कमेंट पे तुम्हारा भाई रिप्लाई देता है, और जिसको रिप्लाई देता है वो जान सकते इस बारे में, मेरे को पॉइंट में पकड़ ही नहीं सकते। मतलब अपने जो देखने वाले व्यूवर्स में बहुत सारी लड़कियां हैं, उनके भी मैसेजेस हार्ट्स आते हैं, श्रीमान भाई उनको लाइक नहीं, उनको रिप्लाई नहीं। अरे बट लड़कियों को ही क्यों? पर चेतन तू मेरी सारी पोस्ट चेक कर सकता है, उसमें मैं रैंडम सबको कमेंट करता हूं। मेरी पॉपा मैं अभी यहां पे तेरे सामने बैठा हूं, जाके पोस्ट चेक कर। तेरी तरह नहीं हूं दोस्त कि लड़की की कमेंट गलती से पोस्ट पे देखी तो उसके प्रोफाइल पे क्लिक करके पहला मैसेज जाता है, एक्सेप्ट होने के बाद दूसरा वीडियो कॉल जाता है, सारे भेद खोल दूंगा। मेरे ऊपर आमत, मैं क्लीन हूं, तेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगा। मैं डिफेंड जा रहा हूं। साला कुत्ता कहेगा। भाग गए। मॉड को पगार है क्या? दिन का 10,000 कुछ है ना दोस्त। जब तू रोल्स रॉयल्स में बैठता है ना, तो ये नहीं पूछने का कि मैं एज अ ड्राइवर बैठ रहा हूँ तो पगार है क्या। रोल्स रॉयल चलाने को मिल रही है ना, उसको ज़्यादा महत्व होता है मेरे दोस्त। समझ बात की गहराइयों को। डायलॉग कड़क था बरा। उसको पगार चाहिए। हाँ मजाक है। मेरे को कोई रोल्स रॉयल्स में बिठाए, मैं तो बोलता हूँ बिन पगारी फुल अधिकारी भाई, मैं ही चलाएगा गाडी। पबजी पीसी कसा डाउनलोड करतात? आरडी मोरे पबजी पीसी करण्यासाठी तुला दादर स्टेशनवरनं रुळावर उभं राहायचं आणि रपाक करून धावत निघायचं डायरेक्ट, साप 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 साप। आणि जर तू एका दिवसात पुण्याला पोहोचला तर पुण्याचे स्टेशन नंबर 12 आहे, तिकडे शेवटचा जो एक असा ठोकळा आहे, त्या ठोकळ्याच्या मागे पबजी पीसीची सीडी ठेवलेली असते भाऊ। ती सीडी घेऊन जायचं आणि घरी जाऊन सीडी प्लेअरमध्ये टाकायची आणि जोरात प्ले करायचा, आणि जेवढा जोरात आवाज येईल ना तुझ्या आतमध्ये, जेवढा आवाज जाईल तेवढा जोरजोरात तो पीसी मध्ये डाउनलोड होत जातो, ऑटोमॅटिक 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 ऑटोमॅटिक। आणि डाउनलोड झाल्यानंतर तुझं समजा अफेअर असेल तर तू गर्लफ्रेंडला कॉल करायचा आणि तिला माफी मागायची, तिच्याशी रिक्वेस्ट करायची की तुम्हाला आय लव्ह यू बोल। ती जर तुला आय लव्ह यू बोलली तर ऑटोमॅटिक पबजी पीसी ऍक्टिव्हेट होऊन जातो आणि तू गेम चालू करू शकतो। आणि गर्लफ्रेंड नसेल तर मैत्रिणीला किंवा मित्राला कॉल करून सेम चीज करायला लाव, विषय क्लोज। A few moments later. साताऱ्यावरनं कुठपण धावायला लागेल श्रीमान। साताऱ्यावरनं शनी शिंगणापूरला ठेवले आहेत। हा का? पण रुळ आहेत का? रुळ का रोडवरनं धावावं लागेल? नाही त्याला बाय हायवे यायला लागेल। बाय हायवे भावा, साताऱ्यावरनं बाय हायवे शनी शिंगणापूर। हा पुणे मुंबईसाठी ती स्कीम आहे। पण भावा धावाचं असं ना, दातोड खाऊन धावाचं असा एकदम स्पीडला भावा, येड्यासारखं पिसाळ्यासारखं धावायचं, तेव्हा ती सीडी बनते, लक्षात ठेवा। असं नॉर्मल तू चालशील तर मजा नाही त्यात, मग तुला डुप्लिकेट पबजी येईल। मेरी दीदी मेरे सामने गाड़ी से गिरी और मेरे मुंह से एक ही शब्द आया, काच। वाह वाह। और दीदी ने उठ के राज करके दी रहेगी। तूने बोला कस, दीदी का गुड़गा फूटा है और तूने बोला कस, दीदी ऐसी उठी और ऐसे ही तू देख रहा है वो हंस रहा है, काच, और दीदी ने राज।
तुझे और तो ऐसा उड़ के रोड पे गिर गया है, कैसा लगा तेरे को? ऐसा होना चाहिए था अच्छा गाँव, मजा ही आता। हेलो सर, आपकी मदद की ज़रूरत है, ज़रा 2 मिनट बात कर पाएंगे? दोस्त, मदद कार्य विभाग जो है वो फ़िलहाल मालवनी राइडर को दिया है मैंने फॉर 24 आवर्स। आप उनसे कांटेक्ट करके आपको जो भी मदद चाहिए उसको बोल दीजिए, वो आगे विषय पास करेगा, टेंशन मत लीजिए। आपकी मदद मालवनी तक जाके फिर वो वेरिफिकेशन के लिए चेतन जी के पास जाएगी, फिर वो रीवेरिफिकेशन के लिए करण के पास जाएगी, फिर उसके बाद वो एक्सट्रीम लेवल पे रीवेरिफिकेशन के लिए वो अभिजीत भाई के पास जाएगी, गरुड़ा जी, और उस पर अमल बजावनी करने के लिए हमारे बंड्या मामा आएंगे। बंड्या मतलब ये नल्ला बंड्या नहीं, बंडू मामा, मेन मानुस। और उन्होंने अगर एप्लीकेशन येस किया तो फिर शायद वो चिट्ठी मेरे पास आएगी, फिर मैं चिट्ठी ओपन करूँगा और फिर मैं वेरिफिकेशन करके मेरे तकरीबन 130 बोर्ड मेंबर्स हैं, उनसे मैं बात करूँगा इसके बारे में, फिर चर्चा बैठेगी, फिर शायद दिल्ली वाले 10 बोर्ड मेंबर्स जो है उनको हम यहाँ पे फ़्लाइट से बुलाएंगे और साधारणपणे 10 मेंबर का खर्चा है 45 से 50 हज़ार रुपये। तो फिर वो खर्चा करने के लिए मुझे एक मीटिंग बिठानी पड़ेगी सबकी, सभी लोगों की, और उस मीटिंग में चर्चा होगी कि 45 हज़ार हम किस तरीके से पेमेंट करेंगे। उसके बाद अगर 45 हज़ार पेमेंट करने का विषय है तो फिर टिकट निकालने का ऑनलाइन प्रोसीजर जो है वो कौन सी टीम करेगी। उसके बाद अगर टीम डिसाइड हुई, टिकट बुक हो गया और 10 मेंबर आ गए, फिर उसके रहने का, खाने का सारा विषय जो है वो कहाँ पे किया जाएगा, किसके पैसे से किया जाएगा, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, और उस पर भी वोटिंग होगी कि इनको रहने देना चाहिए या फिर एक दिन में भेजा चाहिए। ये बहुत बड़ी प्रोसीजर्स है, तो इसके लिए कम से कम मुझे 1 से 2 साल का समय टोटली लग सकता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ आप जल्द से जल्द मालवनी को अपनी डिटेल प्रोवाइड कीजिए ताकि मैं आगे की प्रोसीजर पेपर वर्क चालू कर दूँ। बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं हुआ? ये तो अभी कम किया है शॉर्ट लिस्ट। अभी ये फास्ट किया है हमने, पहले और बहुत कठिन था। पहले दिल्ली वाले बोर्ड मेंबर यहाँ पे आके हमको रिसीव करके यहाँ से लेके जाया करते थे दिल्ली वापस, फिर उस टिकट के मैटर, वहाँ पे रहने का विषय, फिर दिल्ली का हवामान, प्रदूषण वगैरह वो देखने के बाद आज़ारी पड़ेंगे वो लोग, फिर हॉस्पिटलाइज कितने लोग होंगे वो विषय, सारे विषय को देख के कम से कम 3-4 महीने की प्रोसीजर थी। अभी तो 1 महीने में हो रहा है। कोड कहाँ पे डालना है? अरे अक्षय, कोड है ना वो तुम्हारे गांव में या शहर में नजदीक में ग्राम पंचायत का ऑफिस रहता है, देख वहां पे भाग के जाने का, वहां पे उनका जो मेन बंदा रहता है ना, मैनेजर उधर का, उसको बोलने का कि मुझे बीजीएमआई का कोड डालना है, सीमान के साथ कनेक्ट होना है। फिर वो उसका लैपटॉप ओपन करके वहां पे एक काली लिनक्स करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके थ्रू एक वायर जाती है, वायर एक गैजेट को लगती है, वो गैजेट पे तुम्हारा अंगूठा, आधार कार्ड और एक फोटो पासपोर्ट साइज और एक दोस्त साथ में लेके जाना पड़ेगा। ये डिटेल वहां पे प्रोवाइड करोगे, ऑटोमेटिक तुम इस गेम में आ जाओगे ना मेरी बाबा।